जिसकी जैसी नीयत होती है, भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोले, अरे कीचड़ सने पैरों से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बोले, सेठ जी हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को पास में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े बने भगवान विष्णु ने बूढ़ी लक्ष्मी माता से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये गरीब क्या देंगे, और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और चला नहीं जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हे भगवान, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं, आइए आइए भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में 2 टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थीं। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से पानी बहक रहा था, जिससे कोठरी गीली हो गई, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी से आग जलाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पर से 2 पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं मैं, बहुत गरीब हूं, इससे इन्हीं 2 कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दालान में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में भतुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रख कर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो कोई घर में घी है, ना ही दूध और ना चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका हारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन 2 वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर नीचे भूमि पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूथा, रोटियां बनाकर उनके लिए बांध दी और बोली, ता हम निर्धन हैं, इसीलिए जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी कर ना सकी। आशा है आप क्षमा करेंगी। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपनी भतुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थीं। अब जब उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई।
वह उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए, तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किस प्रकार वे करामाती बुढ़े बुढ़िया मिल जाएं, तो वे भी घर भर अशर्फियां प्राप्त कर लें। देवता तो मनुष्य के हृदय की बात ही लेते हैं। बस फिर क्या था, एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे, तो वही बूढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी थालियों में भतुए का साग था, बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दा बिछाकर नीचे लेट गए। सवेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुम्हें भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त न होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि भतुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में भतुआ ही भतुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा साफ करने लगी। जब वह कमरा साफ करती तो कमरे में तुरंत ही बहुत सारा भतुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही तो है, जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। जय श्री हरि विष्णु। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।